बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि जब हम कब्र में दाखिल होंगे तो इससे पहले मिनट में क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, वो लम्हा इंतहाई सख्त होगा। जैसा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, उसके दोस्त, अजीज व अकारिब, रिश्तेदार उसे दफना कर छोड़ कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है, उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। तब वहां पर हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना उन फरिश्तों से होता है जो हमारे अमाल होते हैं। अब वो किस शक्ल में हमारे सामने होंगे, अच्छे या बुरे, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तब वो हमसे इस दुनिया में गुजारी हुई जिंदगी के मुतालिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी इस जिंदगी में मौजूद है। जब तक कि हम सांस ले रहे हैं इस दुनिया में, हर जानदार को एक दिन मरना होता है। मौत तक एक इंसान इस दुनिया में जिंदगी गुजारता है और वो जो कुछ करता है वो सब रिकॉर्ड होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौत के बाद एक इंसान के साथ क्या होता है, कहाँ जाता है, क्या देखता है, क्या सुनता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, या तो तू जन्नत का चमन है या तो फिर आग का एक तंदूर। अगर वो मर्द नेक होगा तो जवाब देने वाले इसे जवाब देंगे कि ए कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, इसलिए सरसब्ज हो जाती है। तब फरिश्ते इस इंसान को जन्नत से लाई एक ऐसी खुशबू लगाते हैं जिस खुशबू की एक बूंद भी इस दुनिया में भेजी गई तो ता कयामत ये तमाम दुनिया इस खुशबू से महकती रहेगी। इस मुर्दे का जिस्म उस वक्त रोशन हो जाता और इसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है, जहां इस इंसान के लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। 7 आसमानों पर 7 दरवाजों से इस इंसान की रूह गुजरती है, जहां हर दरवाजे पर मौजूद नेगेबान इससे सवाल करता है कि तुम कौन हो। फिर जवाब सुनने के बाद वो इस इंसान को अगले आसमान की तरफ भेजता है, यहाँ तक कि वो 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। तब अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस इंसान को दोबारा दुनिया में ले जाओ, क्योंकि मैंने इसे दुनिया में पैदा किया है और इसे दोबारा दुनिया में ही जिंदा करूंगा। जब कयामत का दिन होगा तब फरिश्ते अल्लाह के हुक्म पर इसको 7वें जमीन पर पहुंचा देते हैं, जो कयामत तक उसका कब्र होता है। और जो कोई भी इस कब्र की जियारत के लिए आता है तो वो कब्र के अंदर से इसकी बातें, यहाँ तक कि कदमों की आवाजें भी सुनता है। तब उस वक्त उसके पास 2 फरिश्ते अपने दांतों से जमीन चीरते हुए आते हैं। इनकी शक्लें निहायत डरावनी और हैबतनाक होती हैं। इनके बदन का रंग सियाह और आंखें सियाह और नीली और देख के बराबर शोला जर हैं, और इनके बाल सर से पांव तक और इनके दांत कई हाथ के जिनसे जमीन चीरते हुए आएंगे। इनमें से एक को मुनकिर और दूसरे को नकीर कहते हैं। मुर्दे को झंझोड़ते और झड़क कर उठाते हैं और निहायत सख्ती के साथ कड़क आवाज में सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, इनके बारे में तू क्या कहता था? अगर मुर्दा मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, और दूसरे का जवाब देगा, मेरा दीन इस्लाम है। फिर जवाब देगा कि वो तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर वो पूछेंगे कि तुझे किसने बनाया, तो वो कहेगा, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, इस पर ईमान लाया और तस्दीक की। तब इस वक्त आसमान से एक आवाज आएगी कि इसने सच कहा, तू इसके लिए जन्नत का बिछोना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहनाओ और इसके लिए जन्नत की तरफ से एक दरवाजा खोल दो। जन्नत की नसीम और खुशबू इसके पास आती रहेगी और जहाँ तक निगाह फैलेगी वहां तक इसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी। तब इसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, मगर इससे पहले इसके बाएं हाथ की तरफ जहन्नुम की खिड़की खोली जाएगी, जिसकी लपेट और जलन और गर्म हवा और सख्त बदबू आएगी, तो इसे फौरन बंद कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद इसके दाहिनी तरफ से जन्नत की खिड़की खोली जाएगी और इससे कहा जाएगा कि अगर तू इन सवालों के जवाब सही ना देता तो तेरे वास्ते वो थी और अब ये है। तब वो इस खिड़की से जन्नत के नजारे दिखेगा उस वक्त तक जब तक वो दोबारा जिंदा नहीं किया जाता, और क़यामत के बाद उसे उसी दरवाजे से जन्नत में दाखिल किया जाएगा जो दरवाजा इसके लिए कब्र में खोला गया था। लेकिन ये सब इस इंसान के लिए नहीं होगा जो इस दुनिया में अल्लाह के हुक्म को
भूल कर शैतानी कामों में मसरूफ रहा। इसके लिए सब कुछ बरक्स होगा। पहले इसके लिए जन्नत की खिड़की खोली जाएगी ताकि इसकी खुशबू, ठंडक, राहत और नेमत की झलक देख सके, और फिर जिसे बंद कर दिया जाएगा और दोज़ख की खिड़की खोली जाएगी ताकि इस पर अजाब के साथ इन नेमतों की हसरत भी हो। तब इसे आग का लिबास पहनाया जाएगा और इसके लिए जहन्नुम की तरफ से एक दरवाजा खोल दिया जाएगा जिसकी गर्मी और लपेट इसको पहुंचेगी, और इस पर अजाब देने के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे, और इनके साथ लोहे का हथौड़ा होगा कि पहाड़ पर अगर मारा जाए तो खाक हो जाए, और इस हथौड़े से इसको मारते रहेंगे। मुर्दा अगर कब्र में जिंदा दफन ना किया जाए तो जहाँ पड़ा रह गया या फेंक दिया गया, गर्ज कहीं हो, इससे वहीं से सवालात होंगे और वहीं सवाब या अजाब इसे पहुंचेगा। फिर जब इनको आसमान की तरफ ले जाया जाएगा तो पहले आसमान के दरवाजे पर इनको दाखिल होने से रोक दिया जाएगा, जैसे कि सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 40 में अल्लाह का इरशाद है, जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और इसने सरताबी की, इनके लिए ना आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और ना वो बहश्त में दाखिल होंगे, यहाँ तक कि ऊन सुई के नाके में से ना निकल जाए। और गुनाहगारों को हम ऐसे ही सजा दिया करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपनी मौत को याद किया करो। आज हम सब अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं, इस बात से बेखबर कि मौत हमारे पीछे है, लेकिन हम किसके पीछे हैं, ये सवाल एक बार अपने आप से जरूर कीजिएगा। आखिर में आप एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।